बिहार की राजनीति में महागठबंधन की ओर से कई अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या इस बार बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी सवाल उठ रहे थे। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बन पाएगी। दलील ये दी जा रही थी कि इस बार कांग्रेस बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर काफी मुखर है, ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की हुई मुलाकात के बाद लगभग तमाम प्रयासों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभी बिहार की सीटों को लेकर कोई बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच हुई है या फिर नहीं। बीते 9 जनवरी को जो बिहार की राजनीति में हुआ और आज तेजस्वी यादव की मुलाकात बिहार ही नहीं देश की राजनीति के लिए भी एक अहम क्षण बनकर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पटना के होटल मौर्य में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात ने कई सारे सियासी सवालों और कयासबाजियों का जवाब मिलता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव के साथ ही समाप्त होने को लेकर तेजस्वी यादव के बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच कथित दूरी की बातों पर इन दोनों ही नेताओं की मीटिंग के बाद विराम लगने की उम्मीद की जा रही है। इससे न केवल प्रदेश स्तर की राजनीति बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा संकेत है। राजनीतिक जानकारों की माने तो राहुल गांधी से पटना में तेजस्वी यादव की मुलाकात बिहार कांग्रेस और महागठबंधन की खींचतान में जहां कमी होगी, वहीं महागठबंधन की मजबूती दिखेगी। तेजस्वी यादव के इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव में खत्म होने की बात कहने के बाद कई कांग्रेसी नेताओं के बयान आए, जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस राजद के सामने नहीं झुकेगी। खासतौर पर बिहार में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर कांग्रेस मुखर होती रही। आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी को लेकर यह मामला और आगे बढ़ा और कांग्रेस ने यह कह दिया कि वह 70 सीटों से कम पर लड़ने का सोच भी नहीं रही। इसके बाद तो राजद की ओर से भी बयान आए और तल्खी बढ़ती हुई दिखी थी। इस बीच दोनों ही पार्टियों के बीच खींचतान की भी खबरें सामने आईं, लेकिन अब जब राहुल गांधी पटना आए और व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई, तो कई सारी कयासबाजियों का तोड़ यहां से निकलता हुआ दिखाई दिया। सीटों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन के दलों के बीच जो खींचतान है, उसका हल कर लिए जाने के संकेत यहां से निकले हैं। कांग्रेस और राजद का गठजोड़ आगामी चुनाव में रहेगा, इस बात का भी इशारा मिलता लग रहा है। ऐसे में दोनों ही दलों को संकेत है कि आपस में बयानबाजियों से बचा जाए और जनता के सामने एकजुटता दिखाई जाए। आपको बता दें कि कांग्रेस इस बात पर अडिग है कि वह कम से कम 70 सीटों पर लड़ेगी, जबकि आरजेडी इस बार अधिक हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। ऐसे में प्रदेश के स्तर पर दोनों पार्टियों के बीच खींचतान जारी है। इसको लेकर पेंच इसलिए भी है कि महागठबंधन में वाम दलों की सीपीआई, एमएल, सीपीआई और सीपीएम के साथ ही मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी भी महागठबंधन के कुनबे में है। ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा राजद की हिस्सेदारी हो। वहीं कांग्रेस की दावेदारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ऊपरी लेवल के नेताओं में एक सहमति तो बनी हुई है, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस और राजद का गठबंधन अटूट रहेगा। भले ही दावा किया जा रहा है कि बिहार में महागठबंधन के अटूट होने की बात भले ही कही जा रही हो, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस फिलहाल किसी भी राज्य में सीट शेयरिंग को लेकर समझौता करने के मूड में नहीं है, क्योंकि यूपी उपचुनाव में जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के मन मुताबिक सीटें नहीं दी तो कांग्रेस ने चुनाव से ही किनारा कर लिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सीटों को लेकर कोई खास समझौता नहीं किया था। फिलहाल कांग्रेस का सियासी स्ट्राइक रेट चाहे जो भी हो, लेकिन सीटों से समझौता नहीं कर रही है। ऐसे में बिहार में जब सीटों का बंटवारा होगा तो कांग्रेस का क्या रुख होगा, ये बात देखने लायक होगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।